My dear friend, I have privilege to talk once again on the unorganized sector, security sector. Operational concern in security organization, housekeeping organization. Basically, to take care of the operation, its hierarchy from down to up is supervisor, area officer, area manager, operation officer, operation manager, and depends on the size of the company. If large organization of security and housekeeping is there, you may find vice president, operation, general manager, operation. Why this hierarchy is developed? Very first thing that answer is because of the size of the organization, volume of the organization, volume of the business. Small volume business, small hierarchy, इवन एरिया ऑफिसर 2-4 एरिया ऑफिसर संभाल लेते हैं ऑपरेशन. अगर उससे बड़ा हुआ तो हमें फील हुआ तो हमने एरिया मैनेजर रखा, हमने एरिया ऑफिसर्स रखे. इस तरीके से हम जो है अपने ऑपरेशन को मैनेज करते हैं. कहीं तो स्टेज आ जाता है कि हमें पॉलिसीज़ भी डेवलप करनी पड़ती हैं, जहाँ की ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, ऑपरेशन के जनरल मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं बेस्ड अपॉन द बिजनेस वॉल्यूम. व्हाट हैपेंस डाउन द लाइन, पीपल, एरिया ऑफिसर, एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, इवन व्हाट दे डू, दे टेक ए मोटरसाइकिल, run from one unit to other unit, and they have not been trained to handle the security guards. What I mean to say, सिक्योरिटी मैन आ रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं, फुल स्ट्रेंथ है कि नहीं है, चाह देना. दूर कहीं से फ़ोन कर देंगे सुपरवाइज़र को, भाई आप ज़रा संभाल लेना, मैं देर हो रहा है, मैं आ रहा हूँ. दे डोंट टेक ड्यूटी वेरी सीरियसली. फ़ोन पे बात करके हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देंगे, सर स्ट्रेंथ फुल है. और स्ट्रेंथ फुल कहाँ से किया? नाइट ड्यूटी के वॉचमैन को फर्स्ट शिफ्ट में 2-4 को रख लिया, जबकि उन्हें नहीं रखना चाहिए. जिसने नाइट शिफ्ट में काम किया है वो डे शिफ्ट में कैसे काम करेगा? जो फर्स्ट शिफ्ट में काम किया है वो सेकंड शिफ्ट में कैसे काम कर सकता है? घंटे 2 घंटे के एडजस्टमेंट वन कैन अंडरस्टैंड, बट मेकिंग इज प्रैक्टिस एंड हैबिट इज नॉट अप्रिशिएटेड नीदर बाय क्लाइंट नॉर बाय योर ऑर्गेनाइजेशन. क्लाइंट से हम मिलते नहीं हैं. क्लाइंट को हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि लोग क्लाइंट को कभी मिले ही नहीं. और क्लाइंट के लिए रास्ता क्या होता है? जो मार्केटिंग वाला बिजनेस लेके आया बस उसी को पकड़ते हैं. साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ, साहब ऐसा नहीं हुआ, साहब वैसा नहीं हुआ. जबकि सिस्टम ये कहता है कि मार्केटिंग वाला जब भी ऑर्डर लाया, पास हो गया, वर्क ऑर्डर मिल गया, तो एक बार ऑपरेशन और मार्केटिंग की मीटिंग हो जाने के बाद टू अंडरस्टैंड दी निटी-गिटी इन दी वर्क ऑर्डर एंड नीड ऑफ द क्लाइंट एट द साइट, एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के बाद, हैंड ओवर करने के बाद ऐसी ज़रूरत नहीं लगती है कि क्लाइंट ऑपरेशनल प्रॉब्लम को क्लाइंट्स मार्केटिंग के बंदे से डिस्कस करें
और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन आपका बिल्कुल टोटली शट डाउन है। ऑपरेशन लेवल पे कोई जाता ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है कि हमें साइड पे जाना है। आदमी चढ़ा दो, चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया? सुपरवाइजर ने चढ़ाया। हम कहाँ हैं? हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिक्शा चला रहे हैं। ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, रिक्शा चला रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं। हम कहीं दूसरी नौकरी कर रहे हैं और आपके यहाँ भी दूसरी नौकरी के तहत ही काम कर रहे हैं। क्लाइंट कौन है? गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, ठिगना है, कैसा है, हमें मालूम नहीं है। हम क्लाइंट क्या हैंडल करेंगे? कभी कभी सडन मुलाकात हो जाती है तो ऐसा भी देखा गया है कि एरिया ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर क्लाइंट की ही बुराई करता रहता है क्लाइंट के सामने, क्योंकि क्लाइंट को पहचानता ही नहीं है। ऐसी भी स्थितियां आई हैं। ऐसी भी परिस्थितियां लोग क्रिएट कर देते हैं। गलत। ऑर्गेनाइजेशन आपके सोर्स ऑफ सर्वाइवल के लिए होता है। आपका चूल्हा जल वहाँ से ही जलता है, वहीं के इनकम से जलता है। तो आप ये भी ध्यान दें कि और भी 1000 लोगों का चूल्हा उसी ऑर्गेनाइजेशन के इनकम से जलता है। आप ये नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी करके आप जो है कितने लोगों को चूल्हे को बर्बाद कर रहे हैं, लिवलीहुड्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग योर ड्यूटी वेरी smartly, deeply. I have raided the organization, client place where there is no guard. चल रहा है। क्लाइंट को भी इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आकर के आपको चेक करे, बिकॉज क्लाइंट तो कहता है भाई नाउ यू आर माई एक्सटेंडेड हैंड, नाउ यू आर माई एक्सटेंडेड हैंड, नाउ यू आर माई कोलैबोरेटिव हैंड, नाउ आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू. So if I have to be a manager of doubt and keep on hampering on your duties and responsibilities, then purpose will not serve. ना हमने इस बंदे को देखा है, ना इसने आम को देखा है, तो डिप्लॉयमेंट की क्या बात, क्या गारंटी? कुछ भी अकरेंस होता है किसी को मालूम ही नहीं है। गार्ड ही सब मैनेज कर लेता है। और गार्ड जब ऑपरेशन मैनेजर को, एरिया ऑफिसर को, एरिया मैनेजर को फ़ोन करता है तो बोलता है यार नींद है, नींद में तुम क्यों मेरे को 12 बजे डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपना देख लो। फ्यू ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सेप्शनल, आई विल नॉट नेम, बट आई हैव वर्कड इन दोज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी क्विक इन द एक्शन. आई लेट मी अप्रिशिएट दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर क्लाइंट सेंट्रिक. क्लाइंट ने फ़ोन किया रात के 3 बजे, रात के 12 बजे, हमारा एरिया मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर वहाँ पे होना ही चाहिए। ड्यूटी पे गार्ड चढ़ें, ऑपरेशन मैनेजर, एरिया ऑफिसर वहाँ रहना ही चाहिए आधे घंटे पहले। और क्लाइंट को मिल के, क्लाइंट को एक्सप्लेन करके, सिग्नेचर करके, डेली अटेंडेंस बुक पे सिग्नेचर करके, डेली अटेंडेंस बुक पे सिग्नेचर करके और क्लाइंट का खुद करा के, और तब ड्यूटी प्लेस पे रख करके फिर जाए। और बहुत अच्छी बात तो ये होती है ऑपरेशनल मैनेजर, एरिया ऑफिसर से कि क्लाइंट को कहते हैं सर हमने ड्यूटी पे चढ़ा दिया साहब, एक लुक अगर हो सके तो आप कर लें सर, अगर कुछ उसमें बदलाव करने हैं तो मैं सर बदलाव कर दूँ, अन्यथा सर जो है रोज़मर्रा की ये बुक साइन कर दें, और सर आपका परमिशन हो तो मैं दूसरे क्लाइंट पे चलूँ। ऐसे भी ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, ऐसे भी एरिया ऑफिसर होते हैं जो क्लाइंट का दिल जीत लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। क्लाइंट को बिल सबमिट करना है, गार्ड को ही दे देंगे, गार्ड ही सबमिट कर देगा। क्लाइंट भी उठा के बाजू में रख देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एंट्री केसेस हैं, उसमें जो चेक हैं, वो चेक तो आपने किया नहीं,
अब क्लाइंट को एक दो केस याद है कि यार उस हफ्ते में एक नहीं था सिक्योरिटी गार्ड, उस हफ्ते में 2 सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो उतना तो क्लाइंट कर लेता है, लेकिन बाकी की और चीज़ें डिस्कशन करने का ना आपके पास टाइम है ना क्लाइंट के पास टाइम है। और आप अपने ऑफिस को बताते हैं कि साहब क्लाइंट ने बिल रख लिया है, हम क्या करें? सर अटेंडेंस दे नहीं रहा है क्लाइंट, साइन नहीं कर रहा है साहब, तो हम क्या करें? अरे तुम ही तो सब करोगे यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ऑपरेशन मैनेजर नहीं करेगा, एरिया मैनेजर नहीं करेगा, एरिया ऑफिसर नहीं करेगा, तो कौन करेगा? Who is responsible of this process owner? You are responsible for this process owner, and because of you, you are not able to get the attendance signed, therefore bill is not being made, and therefore collection is not coming, and therefore your payment is not being made, and therefore you are saying this organization is bad, and therefore you are leaving the job, quitting the job. Let me say how many places you will resign, how many places you will bunk, how many places you will bring these lapses in your duties, responsibilities. You have written KRA, you have signed and accepted that KRA, रिकवरी ज़्यादा हो गई, फिर भी हमको सैलरी चाहिए। कहाँ से सैलरी चाहिए? किधर से सैलरी आएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग फाइनेंशियली टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको पीएफ भी चाहिए, ईएसआईसी भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, ग्रेचुटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसको पैदा करने वाला पैसा जो पर मंथ हमको होना चाहिए उसकी वो मालूम नहीं है। कैसे करेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको टेस्ट करने के लिए अगर पूछ लूं कि आप अपने क्लाइंट का नाम बताइए, रघुराम देसाई, ईश्वर चंद ढोले, क्या है यार? यू आर चीटिंग योरसेल्फ, डोंट डू इट। अदर थिंग इज द एटिकेट मैनर, यू आर टेकिंग द क्लाइंट ग्रांटेड, यू आर टेकिंग क्लाइंट, अरे क्लाइंट को चड्ढे में आने दीजिए साइड पे, क्योंकि क्लाइंट तो वहीं रहता है, चड्ढी में भी आता है, बरमुड़े में भी आता है। डोंट टेक हिम ग्रांटेड, डोंट ड्राइव हिम वेरी इजी। गुड मॉर्निंग सर, सर आज रात में सब अच्छा रहा, सर आज रात में एक हमारे गार्ड को कुत्ते ने काट लिया, सर अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुआ है, हम क्या करें? इन सब की बातों को आप अपने फुल एटिकेट मैनर के साथ बात करें और कोशिश करें कि आप क्लाइंट के टच में रहें और एक अच्छे ऑपरेशनल एरिया ऑफिसर के रूप में कंपनी में काम करें। प्लीज़, दिस इज माय रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।